हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बखैर वाफियत हैं। सो फाइनली आज हम वाक़यतन हकीकतन एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को डिड्यूस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर से लेके चलने लगा हूँ उसी लॉन्ग ड्राइव वाले 3 सेकंड के सफ़र पे। सो मेरी लॉन्ग ड्राइव इज़ 3 seconds लॉन्ग, मे बी 4 seconds लॉन्ग। लेट्स मूव विद मी। हम चल रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर, जहां पर आप इस छोटी सी कार में मेरे साथ बैठे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान। आपने पकड़ी हुई है स्टॉप वॉच और मेरी निगाहें हैं स्पीडोमीटर पे। इस लम्हे जब सुई पर 1 सेकंड हुआ और वेलोसिटी थी उस वक्त लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए या 2 वैल्यूज आ गई। वक्त टाइम इज़ 1 सेकंड एंड वेलोसिटी इज़ 5 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह से थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं। वक्त गुजरा, 1 सेकंड मजीद गुजरा और वेलोसिटी मेरी है अभी भी लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड। 1 सेकंड मजीद गुजर गया। नाउ द टाइम इज 3 seconds एंड वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज अगेन 5 मीटर्स पर सेकंड। चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं। हमने 1 सेकंड गाड़ी और चलाई और वेलोसिटी स्टिल थी 5 मीटर्स पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं वो 4 हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ जो वेलोसिटी की वैल्यू है आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टेंट पे 5 मीटर्स पर सेकंड है। तो चलिए अब इसका ग्राफ कुछ इस तरफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम ली जा रही है। हमारी मर्जी थी कि हम 1 सेकंड के इंटरवल के बाद चीज़ें मैयर करते या 2 सेकंड्स के या 3 सेकंड्स के इंटरवल के बाद मैयर करते। सो टाइम हम अपनी मर्जी से मैयर कर रहे हैं, अपनी मर्जी का इंटरवल सेट कर रहे हैं। तो टाइम विल बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी इज डिपेंड करेगा वेलोसिटी कितनी देर बाद चेंज करती है। और वैसे भी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है। आप डिस्टेंस ओवर टाइम के फार्मूले से देख चुके हैं। तो वेलोसिटी को ले लिया हमने अलोंग वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जब टाइम 1 सेकंड था तब वेलोसिटी थी 5। टाइम 2 सेकंड हुआ, वेलोसिटी इज स्टिल 5। टाइम 3 seconds हुआ, वेलोसिटी अभी भी 5 है। टाइम 4 सेकंड हुआ, वेलोसिटी इज स्टिल 5 मीटर्स पर सेकंड। आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। सो हियर यू कैन सी द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो इसमें बॉडी की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है या यूनिफॉर्म रहती है। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी बदल नहीं रही, बस वक्त गुजरता चला जा रहा है। ये ग्राफ ना वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां से एक बात तो समझ आ गई कि जब भी आप ऐसा ग्राफ देखेंगे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा और हो सके तो इन अल्फाज को लिख लीजिएगा। ऐसा ग्राफ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ये ग्राफ होगा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी का। स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मजीद क्या इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से डिड्यूस कर सकते हैं। सो पहली इंफॉर्मेशन जो कि आप इस ग्राफ से डिड्यूस करेंगे वो ये है कि इस बॉडी ने आखिर फासला कितना तय किया। तो चलिए थोड़ी सी बात फासले पे कर लेते हैं। फासला मेजर करने से पहले ज़रा इस शेप को देखिए क्या है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक और प्रोजेक्टेड लाइन ड्रॉ की जाए इसके टॉप एंड से बॉटम एंड तक अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा? यस, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? चलिए इस एरिया को शेड करते हैं और देखते हैं कि इस एरिया को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम ले रहे हैं, तो इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक जो टाइम है वो 4 सेकंड है। इजंट इट द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? तो लेंथ इज इक्वल्स टू द टाइम। और अगर आप इस रेक्टेंगल की विड्थ की बात करें तो विड्थ इज द वेलोसिटी। तो विड्थ इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी। So students, what would be the area? Let's write the area. Area is equals to length into width. And the length is, आपने अभी देखा time. Width is the constant velocity. Do you know what is velocity into time? Yes, ये देखिए ये है फार्मूला velocity का। velocity का फार्मूला क्या है? Displacement over time.
ये टाइम जो डिस्प्लेसमेंट में नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल बिकम वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस विल बिकम द डिस्प्लेसमेंट. यस, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. According to the diagram, it is area, and according to the formula, it is displacement. So students याद रखिएगा, बल्कि इस जुमले को कहीं पर लिख लें, खूबसूरत से सुनहरी अल्फाज में लिख लें, अपने डेस्क पर लिख लें, अपने रजिस्टर पर लिख लें, अपने दिल पर लिख लें, कहीं लिख लें जहाँ से आप भूलें ना. The area of velocity time graph will give you the displacement. Yes, exactly. So यहाँ पे आपने एक नई चीज़ सीख ली कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो विद अ वेलोसिटी, इसकी ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो सिंपल ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, मैं एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करने सिखाऊंगा, बट नॉट इन दिस ग्राफ, समवेयर एल्स. सी यू नेक्स्ट टाइम. अगली वीडियो में मिलते हैं. अपने ढेर सारा ख्याल रखें. गुड बाय.